लौकिरेण भाषितम्। हे ऋषियों, काल रूपी अजगर से बचने के लिए काल रूपी अजगर से बचने के लिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान कराऊंगा तथा सुनाऊंगा। हे शौनक, श्रीमद् भागवत कथा जो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है, यही आज मैं तुम्हें श्रवण पान कराऊंगा। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादियों, एक समय की बात है जब शुकताल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करा रहे थे, तो उसी समय देवताओं के राजा इंद्र सुधा अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास आए और उन्होंने कहा, एवं विनिमये जाते सुधारज्ञा प्रप्यताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे सुखदेव जी, आप यह कथा हमको श्रवण पान करा दीजिए और यह जो सुधा अमृत है ये राजा परीक्षित जी को सुना दीजिए। सुखदेव जी बोले, सुधा कथा लोके वैसे ही है जैसे एक कांच की मणि और एक पारस मणि। यदि आप सुधा अमृत पी भी लेंगे और आपके यदि पुण्य नष्ट हो गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होते हुए भी आपको मृत्यु लोक को आना पड़ेगा। लेकिन यह जो सुधा कथा अमृत है, यदि किसी ने सुन लिया तो सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। राधे राधे, यह अंतर देवताओं को बताया और बोला, भैया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसको पीने से जन्म जन्मांतर का आवागमन का कुचक्र, जो ये चक्र बना हुआ है जन्म मृत्यु का, इससे भी जो है मनुष्य दूर हो जाता है, क्योंकि वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। साक्षात भगवान नारायण के वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। भैया सुखदेव जी महाराज, हमारे संत जन ऐसा भी कहते हैं कि देवता गण जो है बड़े कंजूस थे, इसलिए उनको देवाओं को इसका अधिकारी ना जानते हुए उनको जो है कथा सुनाने से मना कर दिया और बोला क्योंकि देवता कंजूस होते हैं। समुद्र मंथन की कथा आती है कि उन्होंने जो है सुधा अमृत का कैसे उपयोग किया था, जो आज तक खर्च ही नहीं किए हैं। इस प्रकार से अनधिकारी जानते हुए देवताओं को मना कर दिया। जब देवताओं को मना कर दिया तो राजा देवेंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा,
सुखदेव जी ने तो हमको कथा का श्रवण पान कराने से मना कर दिया है। तब ब्रह्मा जी को साथ में लेकर आए। ब्रह्मा जी ने सुखदेव जी से कहा, भैया एक पन्ने पर सारे ग्रंथ वेद वेदांत को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, और क्या देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला नीचे झुका हुआ है। और भैया झुकता वही है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, और झुकता वही है जिसमें जान होती है। तो जिसमें जान है वही झुक गया ना भैया। तो श्रीमद् भागवत में जो है सारे ग्रंथों का फल है, इसलिए वो झुक गया और सारे ग्रंथ वेद वेदांत ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् की जो है उपाधि देकर वहां पे चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।